वीरांगना ऊदा देवी को श्रद्धांजलि दी गई। बिहार शरीफ के पचासा चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में माता वीरांगना ऊदा देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान एवं मंच के प्रदेश अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी ने संयुक्त रूप से कहा कि उत्तर प्रदेश जनपद के उजरियांव गांव की ऊदा देवी पासी जाति में पैदा हुई। वे बचपन से ही जुझारू स्वभाव की थीं। उनके पति मक्का पासी अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पलटन में एक सैनिक थे। देसी रियासतों पर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए महल की रक्षा के उद्देश्य से स्त्रियों का एक सुरक्षा दस्ता बनाया गया, तो उसके एक सदस्य के रूप में ऊदा देवी को भी नियुक्त किया गया। ऊदा देवी में गजब की क्षमता थी, जिसे नवाब की एक बेगम हजरत महल उनसे बहुत प्रभावित हुई। नियुक्ति के कुछ ही दिनों के बाद में ऊदा देवी को बेगम हजरत महल की महिला सेवा का कमांडर बना दिया गया। महिला दस्ते के कमांडर के रूप में ऊदा देवी ने जिस अदम्य साहस, दूरदर्शिता और शौर्य का परिचय दिया, जिसे अंग्रेजी सेना चकित रह गई। 10 मई 1557 को आज़ादी का बिगुल फूंकने के बाद लखनऊ के चिन्हट के निकट इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया फौजी की लखनऊ की फौज से ऐतिहासिक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में हेनरी लॉरेंस की भाग खड़ी हुई, किंतु अप्रत्याशित वीरता का प्रदर्शन करते हुए ऊदा देवी के पति मक्का पासी बलिदान हो गए। तब ऊदा देवी ने अपने पति के शव पर उनके बलिदान का बदला लेने की शपथ ली थी। अंग्रेजों की सेना चिन्हट के पराजय का बदला लेने के लिए तैयारी कर रही थी। उन्हें पता चला कि लगभग 2000 विद्रोही सैनिकों ने लखनऊ के सिकंदर बाग में शरण ले रखी है। 16 नवंबर 1957 को कोलिन कम्बेल के नेतृत्व में अंग्रेज सैनिकों ने सिकंदर बाग की उस समय घेराबंदी की, जब आज़ादी के मतवाले सैनिक सो रहे थे या फिर लफरवाह थे। उस समय यहाँ पर ऊदा देवी की महिला सैनिक भी मौजूद थी। असावधान सैनिकों की हत्या करते हुए अंग्रेज सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। हजारों सैनिक मारे जा चुके थे। पराजय सामने नजर आ रही थी। मैदान के एक हिस्से में महिला टुकड़ी के साथ मौजूद ऊदा देवी ने पुरुष के कपड़े पहन लिए। हाथों में बंदूक और भरपूर गोला बारूद लेकर वे पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं। ब्रिटिश सैनिकों को मैदान के उस हिस्से में आता देख ऊदा देवी ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने विदेशी सैनिकों को तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जब तक उनका गोला बारूद नहीं समाप्त हो गया। ऊदा देवी ने अकेले ही 2 बड़े अफसर कपूर और लैम्सन सहित 36 अंग्रेजों को मार गिराया था। गोलियां समाप्त होने के बाद अंग्रेजी सैनिकों ने पेड़ को घेर कर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की और उन्हें गोलियों से छानी कर दिया। लाल रंग की कसी हुई जैकेट और पैंट पहने ऊदा देवी की शरीर जब पेड़ से गिरी तो उनका जैकेट खुल गया। कैंपबेल ये देखकर हैरान रह गया कि वीरगति को प्राप्त होने वाला कोई पुरुष नहीं, अपितु महिला थी। इस मौके पर उपस्थित सभी ने माता वीरांगना ऊदा देवी के शहादत को याद करते हुए उनके रास्ते पर चलने का संकल्प लिए। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष लालती देवी मणि पासवान, अर्जुन प्रसाद, सूरज प्रताप कोहली, भग्गू पासवान, नगीना पासवान, मुन्ना पासवान आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ के पचासा चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में माता वीरांगना ऊदा देवी की पुण्यतिथि हम लोग आज मनाने का काम किए हैं। आज उनके शहादत दिवस पर हम आज के बहुजनों को आह्वान करते हैं कि अपने महापुरुषों का इतिहास को संभालने का काम करें, उनके बारे में जानने का प्रयास करें और जो पूर्वज हमारे जो किए हैं उन क्रियाकलाप को बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का काम करें। आज मेरा देश मनुवादियों के हाथ में है। आज पुनः हम फिर गुलामी के जंजीर में जकड़ गए हैं और हम लोग आज़ादी की किसी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा कि ऊदा देवी ने
आज के दिन ही लखनऊ के सिकंदराबाद में जब हमारे आज़ादी के मतवाले 2000 सैनिक सो रहे थे और जिसकी भनक अंग्रेज हुकूमत को पड़ गई और हमारे सोए अंग्रेजों पर निहत्थे सैनिकों पर अचानक हमला कर गया और हमारी प्रजाएं निश्चित दिख रही थी। ऐसे में हमारे उद्दा देवी ने बुद्धिमानी से काम लेते हुए पुरुष का वर्दी पहनकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और अपने साथ बंदूक गोला लेकर चढ़ने का काम किया था। और तब उन्होंने अपने जोहर दिखाते हुए दो अंग्रेजी हुकूमत के अफसर को मारते हुए 36 अंग्रेजी को मौत के घाट उतार दिया था। आज ऐसे बिरगना उद्दा देवी की आज हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं। और मैं रामदो चौधरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष।